दोस्तों क्या आप भी चाहते हैं कि एनडीए के जो सेंटेंस अरेंजमेंट के क्वेश्चन हो इंग्लिश में वो आपका सही हो। दोस्तों क्या आप चाहते हैं कि आपका भी 10 क्वेश्चन जो आते हैं उसके 40 मार्क्स जो बनते हैं वो भी आपका सही हो। तो दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको सेंटेंस अरेंजमेंट के कुछ ऐसे टेक्निक्स बताने वाला हूं जो कि आप कहीं पर भी नहीं देखे होंगे। तो दोस्तों बिना समय गंवाए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप में से बहुत ऐसे छात्र होंगे ना जो एनडीए की तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि सेंटेंस अरेंजमेंट को कैसे करना है और अक्सर वो गलतियां करते हैं। तो ये वीडियो उन्हीं छात्रों के लिए है जो कि इस वीडियो को देखने के बाद आराम से सेंटेंस अरेंजमेंट के सारे क्वेश्चन एक निंजा वे में एक ट्रिकी वे में कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों एग्जाम वही निकालता है जो कि सबसे अलग तैयारी करता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि सेंटेंस अरेंजमेंट को कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, इसका मार्क्स वेटेज क्या है और क्या यह कवर करना नेसेसरी है या इसे छोड़ देना चाहिए। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इसके पहले प्रश्न से। देखिए दोस्तों अब जो पहला प्रश्न आता है कि इसे हमें क्या पढ़ना चाहिए या कैसे पढ़ना चाहिए। देखिए सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा बिकम पगलेट रीडर। व्हाट डज इट मीन बाय बिकम पगलेट रीडर और वोरासियस रीडर। इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि आप कम से कम अपने रूटीन में कम से कम आधा घंटा पढ़ने का डाल ही लीजिए। अगर दोस्तों आप आधा घंटा पर डे किसी किताब को या कोई न्यूज़पेपर को आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो यकीन मानिए सेंटेंस अरेंजमेंट फिल इन द ब्लैंक्स कंप्रीहेंशन जैसे चीज़ें आपका कभी गलत नहीं होगा और ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों आप इन सभी चीज़ों से अवॉइड करते हैं तो आपको डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप पढ़ना आज से शुरू कर दीजिए। टेक्निक नंबर 1 ये होगा दोस्तों। उसके बाद दूसरा दूसरा मैं जो आपको बताने वाला हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। जब कभी आपके सामने सेंटेंस अरेंजमेंट की क्वेश्चन आए तो आप उसे समझने का प्रयास कीजिए। कोई भी ग्रामेटिकल मेथड नहीं अपनाना है, पहले दोस्तों से समझना है। क्योंकि जिसने समझा वही जग जीता, जो नहीं समझा उसने कुछ नहीं जीता। तो दोस्तों सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। समझने से क्या होगा दोस्तों, आप चीज़ों को बहुत आसानी वे में कर सकते हैं। आपके सामने दोस्तों एक सेंटेंस लिखा है। वो सेंटेंस मैंने एनडीए के पीओआईक्यू से उठाया यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया और आज मैं आपको उसको करने के कई सारे वे बताऊंगा जिसमें से सबसे पहला है कि अंडरस्टैंड करना। देखिए मैं अब इस सेंटेंस को समझने की कोशिश करता हूँ। हेयर इज 4 सेगमेंट। यहाँ पर 4 अलग अलग खंड है दोस्तों और उसको टुकड़े करके दिए गए हैं और उसे मुझे एक सेंटेंस में लाना है और वो भी मीनिंगफुल सेंटेंस होने चाहिए, ऑर्डर करना है उसको। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं। लिविंग इन रसिया कंट्री इमिजिएटली यूक्रेन हैज़ अर्स सिटीजन टू लीव दी। तो यानी टोटली हम ये कहते हैं कि यूक्रेन अगर आइडिया लेने की कोशिश करें तो यूक्रेन में भी वार चल रहा है और यूक्रेन ने अपने सिटीजन्स को जो कि रसिया में रह रहे हैं उन्हें अर्ज किया है कि आप जितना जल्दी हो सके कंट्री को छोड़िए। कुछ ऐसा फीलिंग आ रहा है। ये चीज़ें मुझे समझना है। समझने से 60% आपका अरेंजमेंट हो जाता है और बाकी 40% आपको सेंटेंस को देखकर वेल वे में अरेंज करना होता है। दूसरा दोस्तों है वो है गो अकॉर्डिंग टू फीलिंग एंड रीडिंग। जी हाँ दोस्तों, आपको फीलिंग और रीडिंग के हिसाब से जाना होगा। आपका क्या फीलिंग कहता है कि क्या यह सही में इस सेंटेंस के बाद या इस पार्ट के बाद ये पार्ट आना चाहिए। जैसे मुझे लगता है सबसे पहले यहाँ पर आप गौर से देखेंगे तो यूक्रेन हैज अर्ज्ड इट्स सिटीजन होगा। दोस्तों इसमें सबसे पहले मुझे लगता है ये आएगा। तो उसके बाद मुझे लगता है कि जो किसको अर्ज किया, तो जो लोग रसिया में रह रहे हैं, जो भी उनके सिटीजन रसिया में रह रहे हैं। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आर के बाद पी आना चाहिए। लेकिन दोस्तों एक चीज और दिमाग में स्ट्राइक करता है, यूक्रेन हैज अर्ज्ड इट्स सिटीजन टू लीव दी। दूसरा ये भी मेरे दिमाग में स्ट्राइक करता है कि आर के बाद एस होना चाहिए। लेकिन दोस्तों इस चीज को डील करने के लिए हम तीसरा टेक्निक लगाएंगे। फीलिंग तो आ गया मेरे दिमाग में, हाँ सबसे पहले यूक्रेन हैज अर्ज होना चाहिए। वो तीसरा टेक्निक होगा दोस्तों, जैसे कि आप गौर से देखेंगे कि मैंने इसे पहले करवा कर रखा था इसीलिए दोस्तों आपको ऐसा लिखा हुआ दिखेगा। ठीक है, तो आप उसे परेशान ना हो। ठीक है, देखिए दोस्तों मैं लैपटॉप में करने की कोशिश कर रहा था लेकिन दोस्तों वॉइस उसका सही नहीं आया, इसीलिए टैब में आप रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए। देखिए आस्क एवरी पार्ट व्हाट इज योर डिमांड। जितने भी पार्ट हैं आप उनसे ये पूछें कि भैया आप क्या मांग कर रहे हो, आपको डिमांड क्या है। जैसे मैं अगर इस सेंटेंस को पढ़ता हूँ, यूक्रेन हैज अर्ज्ड इट्स सिटीजन, तो मैं देखता हूँ कि हमेशा डिमांड कर रहा है। किसको अर्ज किया, सिटीजन कौन से सिटीजन, कहाँ पे रहने वाले सिटीजन। तो यहाँ पर उत्तर मिलता है कि जो सिटीजन आपके रसिया में रह रहे हैं। ये भी तो हो सकता है कि जो सिटीजन यूक्रेन में रह रहे हैं उससे भी तो अर्ज किया जा सकता है। तो मेरे दिमाग में एक स्ट्राइक किया कि आर के बाद पी आना चाहिए।
या ये बात मेरा क्लियर कर दिया कि मुझे आर के बाद एस वाले ऑप्शन के साथ नहीं जाना है। लेकिन इसके लिए आपको एक और मेथड लगाना होगा, जिसे दोस्तों कहते हैं ऑप्शन को एलिमिनेट करने वाला मेथड, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। तो बैकवर्ड में जाते हैं और यहाँ पर हम ऑप्शन को एलिमिनेट करना शुरू करते हैं। दोस्तों अगर मेरा अंडरस्टैंडिंग फेयर है, अगर हम सही तरीके से इस सेंटेंस को समझ पाए शुरुआत के हिसाब से, तो मेरे हिसाब से किसी भी परिस्थिति में सेंटेंस की शुरुआत आर से होनी चाहिए। इन दैट सिनेरियो आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है, एस वाले को, पी वाले को, क्योंकि ये दो ऑप्शन नहीं आ सकते। अगर आने होंगे तो आर से शुरू होने वाले ही होंगे। लेकिन दोस्तों फिर एक ऑप्शन बचता है आर पी एस क्यू और दूसरा ऑप्शन बचता है आर एस क्यू पी। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड विच वन इज गुड। ठीक है, लेकिन दोस्तों एक बात तो क्लियर है कि लोग जो, अगर देखा जाए, यूक्रेन हैज अर्ज्ड इट्स सिटीजन, कौन से सिटीजन, जो रसिया में रह रहे हैं उसको, तो मेरे हिसाब से आर के बाद पी होने चाहिए। अगर आर के बाद पी होनी चाहिए तो कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें आर के बाद पी आ रहा है। हमने शुरू में ये बात को डिसाइड कर लिया था कि अगर सेंटेंस की शुरुआत होगी तो आर से ही शुरुआत होगी। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आर पी एस क्यू एक सही ऑप्शन बन जाता है। दोस्तों हम इसमें आपको कई सारे और सेंटेंसेस नेक्स्ट सेशन में कराएंगे। ये मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ अगर आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि ये पहले से लिखा हुआ है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन दोस्तों यही वास्तविकता है, क्योंकि मैं इसे लैपटॉप में करा रहा था, नहीं करा पाया, वहाँ पर वॉइस रिकॉर्डिंग होने में समस्या थी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए। तो दोस्तों मैंने आपको तीन टेक्निक सिखाए। देखिए ग्रामर, बहुत लोग ग्रामर को बहुत तवज्जो देते हैं कि नहीं ग्रामर ग्रामर ग्रामर। भाई साहब टीचर की इन बातों पे बिल्कुल आप नहीं जाए। मैं अपना आपका पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, जिसके बिहाफ पर मैंने 10 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन को हर बार परीक्षा में लगभग मैंने सही किया है। तो दोस्तों आप भी वैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको तीन चीज़ समझाया। सबसे पहले जो है आपको क्या करना है, जो सेंटेंस या जो सेगमेंट टूटा हुआ दिया है उसको पहले पढ़ के समझना है। दूसरा, उसके बाद फीलिंग और रीडिंग के हिसाब से उसको एक प्रकार के मन में अरेंजमेंट करना है। इसके बाद दोस्तों आप सभी पार्ट से पूछो कि दिल चाहते हो या जा चाहते हो। जब उसमें आपको ये आइडिया लग जाए कि उसका डिमांड क्या है प्रत्येक पार्ट को, उसके हिसाब से आप अरेंज करते जाओ। अंत में आपको लगाने हैं ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। यू हैव टू एलिमिनेट दी ऑप्शंस। ये काम आपको करने हैं। तो दोस्तों अब आते हैं कि क्या ग्रामर एक लास्ट ऑप्शन हो सकता है। तो देखिए दोस्तों ग्रामर मेरे हिसाब से लास्ट ऑप्शन होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब छोटा छोटा सेंटेंस है तो यू विल अरेंज ल्यूसिड वे। इन ल्यूसिड वे के सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, या आप एक लेवल पे ये भी कह सकते हो कि कुछ प्रीपोजिशन एज वेल एज कुछ कनेक्शन वाला आपको कनेक्ट कर पाओगे। या आप प्रीपोजिशन यूज कर रहे तो उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है तो आप अरेंज कर सकते हो। बट बिलीव मी दे ऑल आर क्लेवर। पेपर सेट करने वाले बहुत चालाक होते हैं, आपको इस प्रकार के अरेंजमेंट नहीं देंगे, आपको वो कंफ्यूजिंग देंगे। अगर आप अंडरस्टैंड करके एलिमिनेट करके करते हैं तो सही है, नहीं तो डायरेक्ट आप नहीं कर पाइएगा। तो बिलीव मी ग्रामर को आप अंतिम ऑप्शन में रखिए। मेरे हिसाब से आप ग्रामर को अप्लाई पहले कीजिए नहीं, आप उन तमाम पहले 3-4 चीज़ों पर ध्यान दीजिए, उसके बाद आप इसको काम कीजिए। लेकिन दोस्तों जो भी चीज़ें मैंने आपको बताया उतना आसान नहीं है करना। क्यों, कैसे कहोगे कि सर आप कैसे कह सकते हो कि उतना आसान नहीं है उसे करना। बिलीव मी दोस्तों वो उतना आसान नहीं होता है करना। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो मैं आपके जैसे एक्सपर्ट बन सकता हूँ चीज़ों को करने में। जब मैं सेशन लाऊंगा तो बिलीव मी आप देखिएगा वहाँ पर आपको बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों। तो हम PYQ भी करेंगे, लेकिन अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि सर प्रैक्टिस करे तो करे क्या। क्या टीचर का कोई कोर्स लेकर प्रैक्टिस करें? नथिंग एट ऑल। यूट्यूब किस दिन काम आएगा दोस्तों। यूट्यूब के फ्री कंटेंट को हमें बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको क्या करने हैं, आपको जितने भी NDA एंड CDS के जो भी PYQ हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं दोस्तों, उसे अच्छे से कलेक्ट कर लेना है। अच्छा अब आपको दिमाग में आएगा मुझे कलेक्ट कहाँ से करने हैं। देखिए बहुत सारे ऐसे वेबसाइट हैं जो फ्री में देते हैं, लेकिन उसमें फालतू का ऐड चिपका देते हैं। कई सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जो बेफिजूल का ऐड चिपका देते हैं। तो आपको करने कहाँ हैं, क्या करने दोस्तों, आप UPSC के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पर प्रत्येक साल के जो है पेपर्स को दिया गया है, आप वहाँ से डाउनलोड करके रियल टाइम में आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं और सीख सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा हम जो है आपके लिए 10 से 15 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का पहले करवाएंगे। उसके बाद दोस्तों हम अपने मन से आपको क्वेश्चन अरेंजमेंट का देंगे बनाने के लिए। ये दोस्तों मुहिम कल से ही शुरू हो जाएगा इस वीडियो को अपलोड करने के बाद। प्रॉमिस करता हूँ आपका एक दिन का वीडियो भी आपका नागा नहीं करूँगा। लेकिन दोस्तों आप लोग भर भर के प्यार जरूर दीजिएगा इस वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों जो भी लोग NDA या CDS की तैयारी कर रहे हैं तो आप यकीन मानिए आप इसी मेथड से बनाइए।
तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगा तो प्लीज़ एक हार्ट देकर जाइएगा। अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं सर और वीडियो आने चाहिए इससे रिलेटेड, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में आकर अपनी क्वेरी को डाल सकते हैं। आपका भाई हमेशा फ्री है आपके क्वेश्चंस को आंसर देने करने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस दोस्तों।